हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसफार्मर में अपने वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है और परिभाषा और कौन सी राशि को या कौन से घटक को वो बदलता है और कौन से घटकों को वो नहीं बदलता है। इतना अपने शायद हो चुका है पहले चैप्टर में। अपने दो पार्ट आ चुके हैं ट्रांसफार्मर के। आज ये तीसरा पार्ट है और इसमें अपन देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें अपन क्या करते हैं, कोर यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? कोर यूज में लेते हैं। आज अपन वैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में बता दिया है कि कोर कितने प्रकार की होती है, लेकिन आज बेसिक और देख लेते हैं कोर के बारे में। जो कोर होती है आखिर में ये दो प्रकार की होती है, एक सिलिकॉन स्टील की और एक फेराइट कोर होती है। अपने यहाँ पे कौन सी कोर यूज में लेते हैं अपन? वितरण और ट्रांसमिशन लाइनों में सिलिकॉन स्टील वाली लेते हैं। कौन सी? सिलिकॉन स्टील वाली कोर काम में लेते हैं। तो सिलिकॉन स्टील वाली कोर ही काम में क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि एक तो देखते हैं कि जो सिलिकॉन स्टील की यूज में लेते हैं और साथ ही पत्तियों के रूप में इसको अपन बनाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं और लोहे की क्यों नहीं बनाते हैं? तो सिलिकॉन स्टील की इसको इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें जो स्टेरिसिटी है वो क्या रह सके, कम रह सके। क्या रह सके? स्टेरिसिटी क्या रह सके? स्टेरिसिटी कम हो। और पत्तियों के रूप में क्यों बनाते हैं इसको? पत्तियों के रूप में क्यों बनाते हैं? एडी धारा या भंवर धारा सती कम करने के लिए क्या करते हैं? पत्तियों के रूप में क्यों बनाते हैं? एडी धारा और भंवर धारा सती को कम करने के लिए। और सिलिकॉन स्टील की क्यों मिलाते हैं अपन? स्टेरिसिटी को कम करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपन कि जो सिलिकॉन है वो कितना परसेंट इसके अंदर लोहे को मिलाते हैं अपन, क्योंकि क्या होता है, लोहा प्लस क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा है वो कितनी परसेंट होती है? लगभग 3.8% से 4.5% क्या होती है, इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा रखी जाती है। बाकी जो पत्तियां हैं उनकी मोटाई पूछ लेता है कई बार, तो 0.35 से 0.5 mm क्या रखी जाती है, इन पत्तियों की अपने मोटाई रखी जाती है। तो एक बार अपन देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक लोहे का बड़ा ब्लॉक या गुटका न बनाकर अपन पत्तियों के रूप में क्यों लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो एडी धारा सती है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने, bm की पावर स्क्वायर f स्क्वायर और t स्क्वायर। तो ये t क्या होता है यहाँ पे, जो अपने पत्ती की क्या होती है, ये मोटाई होती है। क्या होती है? पत्ती की मोटाई होती है। तो जैसे जैसे पत्ती की मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, अपने जो एडी धारा सती है उसका मान भी बढ़ेगा। और सभी क्या है, स्क्वायर में बढ़ेंगे क्योंकि स्क्वायर के रूप में आ रही है। तो इसलिए अपन जितना पत्ती की मोटाई कम रखेंगे उतनी क्या होगी, अपने जो एडी धारा सती है वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि क्या है, इसके समानुपाती में है। जो टी है प्लेट की या पत्ती की मोटाई है वो क्या है, समानुपाती है किसके, एडी धारा सती के। इसलिए प्लेट जो पत्तियां हैं या प्लेट है उसकी जो मोटाई है हमेशा क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। और पत्तियों को एक सेट करके उसके रूप में उसको जमा के और उस जो एक कोर बनाई जाती है अपने ट्रांसफार्मर की। इससे आगे देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अपने। पर ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकार है उसका सेल प्रकार का, दूसरा है अपने कोर प्रकार का,
तीसरा है अपने बेरी प्रकार का। कोर के आधार पर कितने प्रकार के हो गए ट्रांसफार्मर अपनी? सेल प्रकार का, कोर प्रकार का और बेरी प्रकार का। तो 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए अपने। तो अपन पहला देखते हैं सेल प्रकार का। कौन सा देखेंगे अपन? सेल प्रकार का देखते हैं एक प्रकार से अपन। अब देखो जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले देखते हैं कि सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर अपने होता कैसा है। पत्तियां होती है अपनी और बीच में वाइंडिंग की होती है। यानी इसके अंदर किस प्रकार की अपनी पत्तियां काम में ली जाती है? अपने E, L, M, U इस प्रकार की पत्तियां काम में ली जाती है। जो अपने सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही कोर पर की जाती है। पहले अपने LV वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाली, और फिर इसके बाद में HV यानी हाई वोल्टेज वाली अपने वाइंडिंग की जाती है इसके ऊपर। अब देखें इसके अंदर कि जो इसके अंदर चुंबकीय मार्ग है वो कितने होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो अपने सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कितने चुंबकीय मार्ग बनते हैं। तो इसके अंदर कितने बन रहे हैं? एक तो ये बन गया और एक कौन सा बन गया? ये बन गया। यानी इसमें कुल मिला के कितने पथ बनते हैं? 2। चुंबकीय मार्ग कितने बनते हैं? चुंबकीय मार्गों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? चुंबकीय मार्गों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? 2 होती है। साथ ही ये इतने बड़े या उच्च वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, कम मान के ट्रांसफार्मर ही होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज में नहीं ली जाती है। इसके बाद में अपने कोर प्रकार का जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है अपने, उसकी पत्तियों की जो अलग अलग साइज में होती है, U, I, L इस प्रकार की जो क्या होती है? पत्तियां होती है। और इसकी जो संरचना है वो ऐसी होती है, छोटी छोटी क्या होती है? पत्तियां ही पत्तियां होती है। एक तरफ तो क्या जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी तरफ क्या की जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग इसके ऊपर की जाती है। और इसके अंदर अपन चुंबकीय मार्गों की संख्या देखें तो वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। यानी चुंबकीय जो मार्ग होते हैं, यानी जो बलरेखा गुजरती है वो कितने पथ से गुजरती है या कितने मार्गों से गुजरती है? केवल एक मार्ग से ये गुजरती है। इसके अलावा ये उच्च वोल्टेज और कम क्षमता या कम पावर वाले होते हैं। उच्च वोल्टेज और कम पावर वाले ये ट्रांसफार्मर होते हैं अपने कौन से? कोर प्रकार के। इसके बाद में अपन देखेंगे कौन सा? तीसरा रह गया अपने बेरी प्रकार का। सबसे बढ़िया ट्रांसफार्मर है, दक्षता भी बढ़िया होती है इसकी। देखो बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, यानी इसके क्या होता है? इसमें बहुत सी आयताकार जो अपने छड़े होती है या पत्तियां होती है, वो क्या होती है? एक के ऊपर क्या होती है? एक अपने बनी हुई होती है। यानी कुल मिला के ऐसी कुछ संरचना होती है उसकी। और इसमें क्या होती है? एक मुख्य कोर होती है बीच वाली,
एक बीच वाली मुख्य कोर होती है, बाहर जो अपने जितनी भी प्लेटें होती है उनकी एक मुख्य कोर क्या होती है, बीच में से मुख्य में से गुजरती है, और उसी पे की जाती है अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग उसके ऊपर ही की जाती है। यानी इसके जो चुंबकीय मार्गों की संख्या कितनी होती है, इनमें चुंबकीय मार्गों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। यानी इसमें चुंबकीय लीकेज क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। जो अपने कोर प्रकार का है उसमें ज्यादा रहता है चुंबकीय फ्लक्स का, लीकेज का मान, बेरी में उससे थोड़ा कम सेल में थोड़ा कम होता है, और जो बेरी प्रकार का है उसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, चुंबकीय पथों या मार्गों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी अनंत के लगभग होती है। अनंत होती नहीं है, लेकिन बोल रखा है कि अनंत के लगभग होती है पत्तियों की संख्या, जिससे कारण क्या होता है, चुंबकीय मार्ग ज्यादा होंगे तो लीकेज भी क्या रहेगा, इसके अंदर कम रहेगा। किसका, अपने लीकेज, जो चुंबकीय फ्लक्स का है लीकेज क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। और उच्च दक्षता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्च संदर्भ दक्षता वाले ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, अपने बेरी प्रकार के। अपने इतना देख लिया, ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं कोर के आधार पर। एक मेन चीज और देख लेते हैं कि जो अपनी कोर होती है उस कोर का आखिर में काम क्या होता है। काम क्या होता है कोर का, पहला तो काम क्या होता है कोर का कि जो ये क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करती है। क्या करती है, जो प्राइमरी द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न की जाती है उनका क्या करती है, मार्ग पूर्ण करती है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा काम क्या होता है, जो प्राइमरी द्वारा जो स्थापित फ्लक्स है उसको अधिक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजारना। किसमें से, सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजारना। यानी अधिक से अधिक क्या करेगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में से क्या करेगी, उस चुंबकीय बल रेखाओं को इसके अंदर से गुजारेगी। तभी तो क्या करेगा, लीकेज कम होगा, फ्लक्स जितना जितना कोर में से गुजरेगा उतनी दक्षता के साथ क्या करेगा, ये काम करेगा। तो ये कोर का अपने कार्य है 2 प्रकार की, चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग पूर्ण करना, और क्या, प्राइमरी द्वारा स्थापित सेकेंडरी वाइंडिंग में के अधिक से अधिक बल रेखाओं को गुजारना। ये 2 काम क्या है, अपनी चुंबकीय जो कोर होती है उसके 2 मुख्य कार्य है। इसके अलावा इस कोर का एक और नाम होता है